राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जिसे सॉसर बॉटम भी कहा जाता है, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो बताता है कि किसी स्टॉक की कीमत लंबी गिरावट के बाद अब धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने वाली है। इस पैटर्न में चार्ट पर प्राइस का एक गोलाकार या कटोरी जैसे आकार का दिखता है। एक फॉर्मेशन। राउंडिंग बॉटम पैटर्न लंबे समय में बनता है। इसमें प्राइस सबसे पहले गिरती है, फिर स्टेबल और बाद में बढ़ने लगती है, जो कटोरी के आकार का होता है। डाउन ट्रेंड। शुरू में प्राइस धीरे धीरे गिरती है और ट्रेंड डाउन रहता है। स्टेबलाइजेशन। फिर प्राइस कुछ समय के लिए नीचे रुककर स्थिर हो जाती है। अप ट्रेंड। इसके बाद प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिससे एक गोलाकार पैटर्न बनता है। 2. साइकोलॉजी बिहाइंड राउंडिंग बॉटम। डाउन ट्रेंड फेज। जब प्राइस धीरे धीरे गिर रही होती है तो मार्केट में बियरिश सेंटिमेंट होता है, यानी इन्वेस्टर्स उम्मीद करते हैं कि प्राइस और गिरेगी। कंसोलिडेशन फेज। प्राइस के स्टेबल होने पर बियरिश सेंटिमेंट घटता है, लेकिन अभी भी खरीदने का विश्वास नहीं होता। अप ट्रेंड फेज। जैसे ही प्राइस बढ़ने लगती है, इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ता है और खरीदारी में तेजी आती है, जिससे अप ट्रेंड मजबूत होता है। 3. वॉल्यूम। डाउन ट्रेंड फेज। शुरुआत में वॉल्यूम कम होता है क्योंकि बाजार में उत्साह नहीं होता। कंसोलिडेशन फेज। इस दौरान वॉल्यूम और भी कम हो सकता है या स्थिर रहता है, क्योंकि बाजार निर्णय की स्थिति में होता है। अप ट्रेंड फेज। जैसे ही प्राइस ऊपर की ओर मुड़ती है, वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम का बढ़ना इस बात का संकेत है कि बाजार में खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ रही है। 4. ब्रेकआउट। राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट का मतलब होता है जब प्राइस इस पैटर्न के दाहिने साइड पर ऊपर की ओर तेजी से बढ़ती है और पिछले रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है। ब्रेकआउट पॉइंट। यह वह स्तर है जहां प्राइस पैटर्न की ऊपरी सीमा को पार करती है, जो कि आमतौर पर रेजिस्टेंस लेवल होता है। वॉल्यूम कन्फर्मेशन। ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम का बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह खरीदारी के दबाव को दर्शाता है और बताता है कि ब्रेकआउट वैलिड है। डिस्क्लेमर। ट्रेडिंग और निवेश में वित्तीय जोखिम होते हैं। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे निवेश या वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए। किसी भी ट्रेडिंग या निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। 5. एंट्री पॉइंट। राउंडिंग बॉटम में एंट्री के लिए आदर्श स्थान होता है ब्रेकआउट के तुरंत बाद। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर जाती है तो इसे ट्रेड करने का सही समय माना जाता है। एग्रेसिव एंट्री। ब्रेकआउट के तुरंत बाद एंट्री लेना। कंजर्वेटिव एंट्री। ब्रेकआउट के बाद प्राइस के वापस आने का इंतजार करना और फिर सपोर्ट पर एंट्री लेना। 6. स्टॉप लॉस। कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस। ब्रेकआउट के नीचे रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बन गया है। एग्रेसिव स्टॉप लॉस। हालिया कंसोलिडेशन एरिया या राउंडिंग बॉटम के मिड पॉइंट के नीचे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। TSL। जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ती है, आप स्टॉप लॉस को भी ऊपर की ओर ट्रेल कर सकते हैं। TSL का उपयोग आपको लाभ को सुरक्षित करने में मदद करता है यदि प्राइस वापस आती है। 7. टारगेट प्राइस। राउंडिंग बॉटम का टारगेट प्राइस सेट करने के कई तरीके होते हैं। हाइट मेजरमेंट। पैटर्न की गहराई। प्राइस के सबसे ऊपरी बिंदु से सबसे निचले बिंदु तक को मापें और उसे ब्रेकआउट पॉइंट में जोड़ दें। उदाहरण, यदि पैटर्न की गहराई 20 रुपये है और ब्रेकआउट का स्तर 100 रुपये है, तो टारगेट प्राइस 100 रुपये प्लस 20 रुपये बराबर 120 रुपये होगा। फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट। फाइबोनैक्सी लेवल्स का उपयोग करके संभावित टारगेट को निर्धारित किया जा सकता है, खासकर जब पैटर्न लंबा हो। 8. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक महत्वपूर्ण कारक है। इसे 1:2 या 1:3 के बीच रखना ट्रेडिंग में आदर्श माना जाता है। इसका मतलब है कि यदि आप 10 रुपये का जोखिम ले रहे हैं, तो आप कम से कम 20 रुपये या 30 रुपये का लाभ लक्ष्य रख सकते हैं। रिस्क। एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस की दूरी। रिवॉर्ड। एंट्री प्राइस से टारगेट प्राइस की दूरी। 9. मनी मैनेजमेंट। पोजीशन साइजिंग। आपके अकाउंट बैलेंस का केवल एक निश्चित प्रतिशत, आमतौर पर 1 से 2%,
को जोखिम में डालना। इससे आप अपने खाते को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। उदाहरण, यदि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आप 2% का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो एक ट्रेड में आपका जोखिम 2000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, एक ही प्रकार के ट्रेड या पैटर्न पर पूरी तरह से निर्भर न रहें। विभिन्न प्रकार के एसेट्स या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का उपयोग करें ताकि आपका रिस्क मैनेज हो सके। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एक उदाहरण एबीसी स्टॉक प्राइस के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एबीसी स्टॉक का प्राइस शुरू में 1000 रुपए था। उसके बाद स्टॉक में धीरे धीरे गिरावट शुरू होती है और फिर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है। यहाँ इस पैटर्न के चरण दिए गए हैं। एक डाउन ट्रेंड, गिरावट। स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए से गिरकर नीचे आता है। जैसे जैसे गिरावट जारी रहती है, स्टॉक धीरे धीरे निम्न स्तर पर पहुंचता है। 900 रुपए तक गिरता है, फिर 800 रुपए तक, अंत में 750 रुपए के पास आकर रुकता है। 2. स्टेबलाइजेशन, समेकन। 750 रुपए के आसपास प्राइस स्थिर हो जाता है और कुछ समय के लिए इसी लेवल पर बना रहता है। इस दौरान कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होती और बाजार निर्णय की स्थिति में होता है। 3. अप ट्रेंड, बढ़त। इसके बाद धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस फिर से ऊपर बढ़ने लगता है। पहले यह 800 रुपए तक वापस आता है, फिर 850 रुपए तक और अंत में 1000 रुपए तक वापस पहुंचता है। 4. ब्रेकआउट। जैसे ही स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए के लेवल को तोड़ता है, एक ब्रेकआउट होता है। यह लेवल अब रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जाता है। ब्रेकआउट पॉइंट 1000 रुपए पर होता है। 5. एंट्री पॉइंट, एग्रेसिव एंट्री। आप 1002 रुपए के आसपास एंट्री ले सकते हैं जैसे ही प्राइस 1000 रुपए के रेजिस्टेंस को पार करता है। कंजर्वेटिव एंट्री, अगर आप थोड़ा सुरक्षित खेलना चाहते हैं तो आप प्राइस के 1000 रुपए के आसपास वापस आने, रीटेस्ट का इंतजार कर सकते हैं और फिर एंट्री ले सकते हैं। 6. स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। स्टॉप लॉस को आप 950 रुपए या 960 रुपए पर सेट कर सकते हैं, जो हालिया कंसोलिडेशन एरिया के नीचे होता है। इससे आपको अधिक सुरक्षा मिलेगी। 7. टारगेट प्राइस, टारगेट कैलकुलेशन। पैटर्न की गहराई 1000 रुपए, टॉप -750 रुपए, बॉटम बराबर 250 रुपए है। इस गहराई को ब्रेकआउट पॉइंट 1000 रुपए में जोड़ दें। टारगेट प्राइस 1000 रुपए प्लस 250 रुपए बराबर 1250। 8. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क। यदि आपका एंट्री पॉइंट 1002 रुपए है और स्टॉप लॉस 950 रुपए पर है, तो आपका रिस्क 52 रुपए, 1002 रुपए माइनस 950 रुपए होगा। रिवॉर्ड, आपका टारगेट 1250 रुपए है, तो आपका रिवॉर्ड 248 रुपए, 1250 रुपए माइनस 1002 रुपए होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 52 रुपए, रिस्क 248 रुपए, रिवॉर्ड यानी लगभग 1:4.75, जो एक अच्छा ट्रेडिंग अवसर दर्शाता है। समरी, एंट्री 1002 रुपए, ब्रेकआउट के बाद। स्टॉप लॉस 950 रुपए, हालिया सपोर्ट के नीचे। टारगेट 1250 रुपए, पैटर्न की गहराई के आधार पर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4.75। इस उदाहरण में राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एक काल्पनिक उदाहरण है जो आपको दिखाता है कि कैसे पैटर्न बनता है और ट्रेडिंग निर्णय लेते समय इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। वास्तविक बाजार स्थितियों में हमेशा तकनीकी विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन का पालन करें।